Hi to all my beautiful Sagittarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel। अभी इतनी शानदार रीडिंग हुई है लियोस की, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। सो लेट्स सी सैजिटेरियस आपके लिए क्या आता है। धनु राशि वालों, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन सी गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। एंड समथिंग मैजिकल हैज़ हैपेंड। अभी जस्ट जो रीडिंग हुई है उसमें कुछ मैजिकल हुआ है, समथिंग वेरी डिफरेंट। एनीवे, लेट अस सी। आई विश द सेम फॉर यू सैजिटेरियस धनु राशि वालों। आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, लेट अस सी। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे सैजिटेरियस धनु राशि वालों, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, गुड न्यूज़ देने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा सैजिटेरियस। एंड सैजिटेरियस जिन लोगों की भी रीडिंग पेंडिंग है, डिस्काउंट में जिन्होंने भी लिया है, उन सब की रीडिंग जो है कि मिल जाएगी आपको कल तक। एक दिन का सिर्फ डिले हुआ है एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतने सारे लोग बुक करोगे डिस्काउंटेड रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आपको दे पाई डिस्काउंट में रीडिंग और हेल्प कर पाई। तो चलिए, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना सारा रीडिंग बुक होगा। बट एनीवेज, कल तक आपको सबको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेट अस सी यहाँ पे क्या मैसेजेस है। यू आर अबाउट टू रिसीव विच ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। चलिए, थोड़ा एक्साइटमेंट में बनाने के लिए मैं कार्ड्स को ऐसे रख रही हूँ सो दैट हम सब साथ में कार्ड में देखें एंड देन वी विल सी कि क्या है आपकी रीडिंग में। ये है नाइट ऑफ फेरियल यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट, ओ दो नाइट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एक नाइट ऑफ गैब्रियल है और एक नाइट ऑफ एरियल है, यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाउ यहाँ पे यू हैव द नाइट ऑफ एरियल। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत फास्ट ग्रो करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, दिस इज़ अ कार्ड दैट देयर इज़ सो मच टू एकम्प्लिश। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, यहाँ पे आने वाले समय में आप बहुत कुछ एकम्प्लिश करने वाले हो। फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा हो सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप एक साथ 2-3 एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफाई कर लो, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू क्लियर कर लो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा चीज़ों में एक बार में सक्सेस होना, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बिकॉज किसी चीज़ में आपने फुल एंड फुल फेथ के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ काम किया है और ये काम का ही आपका रिज़ल्ट है जो कि बता रहा है आप लोगों के लिए यू डिज़र्व दिस एंड यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइक यू डिज़र्व दिस एंड यू आर गेटिंग दिस। बट इन इस पूरे टाइम में, ये पूरी सिचुएशन में आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करना। हो सकता है इस समय आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी, इमोशंस काफ़ी हाई रहे, फ्लक्चुएट कर सकता है, बट मेक श्योर आप न्यूट्रल रहो ग्राउंडिंग में, ठीक है। एंड ओप्स रियली, नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ माइकल, अब ऑल द थिंग्स। ये समय है यहाँ पे आपके लिए, तीनों नाइट्स आ चुके हैं आपके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, वॉन्ड्स एंड एयर, तीनों है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि मैंने कहा था अभी आपको, किसी चीज़ में आप क्विकली मूव कर रहे हो, कोई सडन चेंज आ रहा है आपके लिए। एंड किसी चीज़ में जहाँ आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई है, उस चीज़ में आप आगे बढ़ने वाले हो। ये वो चीज़ है जहाँ आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, पूरा कमिटेड थे, पूरा वर्क कर रहे थे, तो उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी तेज़ी के साथ। ये अचानक, ये जो भी बदलाव है ये सडन है, ये अचानक है, ठीक है। 3 ऑफ गैब्रियल यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बहुत आगे जा रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है और ये आपके वेल प्लानिंग का नतीजा है। ये आपने टाइम टू टाइम हर एक स्टेप लिया है, परफेक्ट टाइमिंग में काम किया है, ओके। ऐसा कोई भी प्लान जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया ना, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। इंटरनेशनल क्लाइंट मिल रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है, आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही है, वहाँ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपका जो भी काम है, ठीक है, उसके थ्रू आपको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलने वाला है। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे ये चीज़ है, एक ऐसा प्लान जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और एज एक्सपेक्टेड आपको लग रहा था कि ये प्लान तो भाई काम करेगा ही करेगा, तो वो प्लान एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया। ऐसी ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो समथिंग यू हैव एक्सपेक्टेड कि हाँ ये चीज़ होगी एंड इट इज़ टर्निंग आउट इन द सेम वे, ठीक है।
वी हैव द किंग ऑफ द माइकल नाउ। अब ये टाइम है आपको आपकी एम्पायर बिल्ड होने का, ये टाइम है जहाँ प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन ये सब को लेके साथ में चलने का। आप एक पावर में आ रहे हो, पोजीशन में आ रहे हो, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका विस्डम, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के लिए तो है ही, बट ये दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। आप यू आर स्टेइंग इन योर इंटीग्रिटी। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ लाइक एडवाइसर, फिलोसोफर, प्रोफेसर, काइंड ऑफ हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पे। तो आप वो चीज़ यहाँ बन रहे हो जहाँ आपको लोगों से ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, या काउंसलर हो सकता है, क्योंकि यू आर बिकमिंग समवन जो कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। सो यू हैव दैट पर्सन, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो, एनर्जी शिफ्ट भी हो रहा है। अगर आप एक अंडर कॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो आप एक्सट्रोवर्ट प्लस कॉन्फिडेंट पर्सन बनने वाले हो, ओके। तो ये एनर्जी शिफ्ट होगा। आई एम सो हैप्पी फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि वालों। यहाँ पर कोई चीज़ का आप डाउट कर रहे हो डेफिनेटली, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये सब कुछ ये सब कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डाउट और रेजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा क्रिएट हो रहा है। सो मेक श्योर आप अपने एंजल से कम्युनिकेट करो, और देखो कि क्या चीज़ है जो आप उनसे कम्युनिकेट करके क्लियर हो सकते हो। यहाँ पे एंजल से भी कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एंजल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है, और वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी देंगे। यस, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ आएगी। तो थ्रू आउट दिस रीडिंग इफ़ यू हैड एनी क्वेश्चन कि ये होगा या नहीं होगा, तो द आंसर इज़ यस, ठीक है। सो यस यहाँ पे जो है कि आपका आंसर यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। बट फॉर दैट आपको वेट करना होगा, ठीक है। आपको पहले एंजल्स से पूछना होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेटिंग है आपके लिए, वेटिंग पीरियड है अभी तो, बट वो मिलेगा ज़रूर, देर सवेर, बट यू विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर वेटिंग फॉर इफ़ यू बिलीव। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है आपके लिए, इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन आ गई है अब आपके लिए, कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी तरफ आ रही हैं, मूविंग इन योर डायरेक्शन। बट द थिंग इज़ दैट क्या आपको इस पर यकीन है कि यूनिवर्स आपको वो देंगे, ठीक है। अगर आप अपने एंजल से बार बार पूछ रहे हो कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, डू नॉट डू दैट, इज़ क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। इफ़ एंड बट मत कीजिए, जस्ट बिलीव कीजिए, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। ओह आई वॉज व्हाट डिड आई टोल्ड, मैंने कहा अबंडेंस, सक्सेस। सो यहाँ पे यही यूनिवर्स आपको बार बार कहना चाह रहे हैं। एंड व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ इनर वर्क, आने वाले कार्ड का पता चल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स, ओह माय गॉड, अबंडेंस एंड सक्सेस, आई हैव यूज दिस टू वर्ड एग्जैक्टली राइट नाउ। तो यही होता है आज के इनर वर्क से, जो भी आप काम कर रहे हो आप करते रहो, डू दैट। चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अगर वो आप यकीन कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, डू वी हैव एनी मोर कार्ड्स? ऑलराइट, लेट्स सी। इन द नियर फ्यूचर में ये एनर्जी, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ये काफ़ी नज़दीक है, ये जो भी एनर्जी है आपकी। बट एक चीज़ और है, यहाँ पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हो, अपनी हीलिंग करना चाहते हो, या ये अबंडेंस रिसीव करना चाहते हो, इसके लिए आपको पुरानी एनर्जी, ओल्ड बैड नेगेटिव एनर्जी क्लियर आउट करना होगा, और ये होगा फॉरगिवनेस एक्सचेंज से, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो, रिकवरी, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिकवर फ्रॉम एनी सिचुएशन और योर हेल्थ सिचुएशन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर करनी पड़ेगी, या फॉरगिवनेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। देन ऑल द थिंग्स, जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाएंगे। इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर करने से काफ़ी क्रिएशन हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, आर्कएंजल ज़ेडिकियल और कैम्यूल, ये सबसे पहले तो 12 लिख के कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, बिकॉज बिना क्लेम किए हुए यू डू नॉट गेट एनीथिंग। अफर्मेशंस के थ्रू आप क्या करते हो, क्लेम करते हो ना, आई एम ब्यूटीफुल, अपने आप को यकीन दिलाते हो, यूनिवर्स को यकीन दिलाते हो। तो सेम थिंग यू हैव टू डू राइट हियर, या 111 या फिर आप 12 करके अपने लिए क्लेम कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए हीलिंग, हैप्पीनेस आ रही है, एनर्जी, होप पूरी हो रही है। आपकी डेस्टिनी जो है कि वो कंप्लीशन की ओर लेके जा रही है। और 12 से वापस से एक पे आ जाती है कार्ड। जब 12 बजता है, 12 के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, एक बजता है, तो यहाँ पे 12 एंड देन 1, तो दिस इज़ राइट हियर सेइंग कि यहाँ पे 12 एंड देन 1। सो येस, डेफिनेटली ये डेस्टिनी आपको
जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है और आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हो. यू आर बिकमिंग हाई प्रीस्टियस. ठीक है. वो गॉडेस लाइक पर्सनैलिटी जो बहुत सीक्रेट है, बहुत प्योर है, जो अपने ऊपर प्राउड है, जो पावर है, जिसका ऑरा, जिसकी वाइब अनमैचेबल है. ठीक है. इज समथिंग अनमैच्ड. सो यू आर बिकमिंग दैट. जो भी ब्लॉकेजेस है वो आप आई फील लाइक दिस इज़ यू. अभी ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आप बनने वाले हो. ठीक है. सो सैजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेजेस. ठीक है. ये आपकी रीडिंग है, ये आपका मैसेजेस है. And I hope you have enjoyed your reading, your messages. I will see you guys in the next video. Personal readings I will repeat, I will deliver by tomorrow. And I will see you guys in the next video. आपको अगर रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होगी. आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, एक बार सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा. बाय बाय.